जय जिनेन्द्र, प्रणाम। तपस्वी सम्राट पूज्य आचार्य श्री हंस रत्न सुरेश्वर महाराज साहब, जिन्होंने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं बल्कि 4 बार 180 उपवास की उग्र तपश्चर्या की। 180 उपवास यानी तकरीबन 6 महीना यानी आधा साल, यानी लगातार 180 दिन तक अन्न का एक दाना भी ग्रहण नहीं करना, केवल गर्म यानी उबला हुआ पानी ही ग्रहण करना, और वह भी दिन के समय में ही। और हंस रत्न सुरेश्वर जी महाराज साहब ने इसके अलावा और भी बहुत से बड़े बड़े तपश्चर्या किए हैं। पर जब हंस रत्न सुरेश्वर जी महाराज साहब ने अपने जीवन में इस तप की यात्रा शुरू की थी, तब शुरुआती दिनों में उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती थी और इसी वजह से वे बड़ी बड़ी तपश्चर्या नहीं कर पाते थे। पर आज वे अपनी तप यात्रा में बहुत आगे तक पहुंच चुके हैं। तो वे किस प्रकार इतने आगे पहुंचे, तो उनकी तप यात्रा को देखने के लिए आप हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। मात्र 13 वर्ष की आयु में हंस रत्न सूरी जी ने दीक्षा ग्रहण की थी और वे हरि से पूज्य मुनिराज श्री हंस रत्न विजय जी बने। पूज्य गुरुदेव शुरुआती दिनों में अध्ययन और स्वाध्याय आदि करते। पूज्य गुरुदेव हमेशा वैयावच और सेवा में सबसे आगे रहते और उन्होंने सेवा, समर्पण और सहायक भाव को अपना जीवन मंत्र बनाया। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतता गया और पूज्य गुरुदेव अपने आत्मकल्याण मार्ग में दृढ़ता से आगे बढ़ते रहे। फिर कई वर्ष व्यतीत होने के बाद गुरुदेव के मन में तप साधना का विचार आया। यदि शरीर को सख्त बनाना हो तो उसे कसरत आदि से तपाना होता है, वैसे ही यदि आत्मा को मोह राजा एवं कर्मसत्ता के आगे सख्त बनाना हो तो उसे तप के माध्यम से तपाना होता है। और उन्होंने भगवान महावीर के 12.5 वर्ष के कठोर तप साधना का आलंबन लेकर पूज्य श्री ने विश्व कल्याण के भावना के साथ तप साधना को अपना जीवन लक्ष्य बनाया। तप का मार्ग इतना आसान नहीं है। यह साधना तो सत्वशाली और शूरवीर ही कर सकते हैं। प्रारंभ में वे नित्य एकासना एवं वर्धमान तप की ओली करते थे, लेकिन पेट की बीमारियां आदि के कारण शारीरिक स्वस्थता की अनुकूलता कम रहती थी, इसलिए वे चाहकर भी ज़्यादा कुछ तप नहीं कर पाते थे। एक बार उन्होंने वर्षी तप शुरू किया, लेकिन वो भी पूरा नहीं कर पाए। इसका उनको बहुत दुख हुआ। लेकिन एक बार उन्होंने बाल मुनि श्री रूपातीत विजय जी को माशक शमन करते देखा और वहाँ से उन्हें मोटिवेशन मिली और सोचा मैं भी तप धर्म की साधना कर सकता हूँ और मैं करूँगा। उन्होंने निश्चय किया कि मैं माशक शमन की तपश्चर्या करूँगा और यहाँ से शुरू हुई उनकी अविरत, अजोड़, अनुपम, उग्र तपोयात्रा। पूज्य श्री ने 36 वर्ष की उम्र में पहला माशक शमन किया और 54 वर्ष की उम्र में 72वां माशक शमन किया, यानी 19 साल में 72 माशक शमन, यानी 19 साल में 3300 उपवास। उन्होंने गुणरत्न संवत्सर तप भी किया, जो प्रभु महावीर से लेकर आज तक किसी शमन ने किया हो ऐसा भाग्य से ही सुनने को मिलता है। यानी 494 दिनों में 423 उपवास। अब हम जानते हैं पूज्य श्री ने कौन से तप कितनी बार किए हैं। 2 बार वर्षी तप, 2 बार 16 उपवास, 4 बार 30 उपवास, 2 बार 31 उपवास, 3 बार 32 उपवास, 3 बार 33 उपवास, 1 बार 34 उपवास, 1 बार 35 उपवास, 1 बार 36 उपवास, 1 बार 37 उपवास, 1 बार 38 उपवास, 1 बार 39 उपवास, 1 बार 40 उपवास, 1 बार 42 उपवास, 1 बार 43 उपवास, 1 बार 44 उपवास, 1 बार 45 उपवास, 1 बार 46 उपवास, 1 बार 51 उपवास, 1 बार 52 उपवास, 1 बार 62 उपवास, 1 बार 64 उपवास, 1 बार 68 उपवास, 1 बार 77 उपवास, 1 बार 90 उपवास, 1 बार 91 उपवास, 1 बार 95 उपवास, 1 बार 108 उपवास, 1 बार 122 उपवास, 1 बार 123 उपवास और 4 बार 180 उपवास। तो ये थी तपस्वी सम्राट पूज्य आचार्य श्री हंस रत्न सुरेश्वर जी महाराज साहब के अब तक की तपोयात्रा। 20 दिसंबर को पूज्य आचार्य श्री का पारना है मुंबई के बोरीवली में। तो ऐसे तपस्वी सम्राट पूज्य आचार्य श्री हंस रत्न सुरेश्वर जी महाराज साहब को वारंवार वंदन।
आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा और आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि भविष्य में हमारे आने वाली और भी ऐसी वीडियोस आप तक पहुंच सके। और हाँ, आप अपने विचार हमें कमेंट के माध्यम से भी जरूर बताइएगा। जिनाज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो मिच्छामि दुक्कडम।